हेलो क्लास नाइन्थ। देखिए भाई, चैप्टर वन फिनिश्ड। चैप्टर वन हमारा फिनिश हो चुका है। हालांकि सीबीएसई ने एनसीईआरटी ने उस चैप्टर को हटा दिया है, लेकिन फिर भी इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छे से उसकी हो चुकी है। तो उसको एक बार रिवाइज़ आप कर लें ज़रूर से। अब चैप्टर टू हमें पढ़ना है। अब तक हमने पढ़ा मैटर के बारे में, कि मैटर एग्जिस्ट करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड, लिक्विड, गैस में एग्जिस्ट करता है, और ये तीनों एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकते हैं, क्या है, टेम्परेचर क्या करेंगे, प्रेशर क्या करेंगे, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, गैस से सीधे सॉलिड में तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड तो क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस तो क्या बोलते हैं, गैस से लिक्विड तो क्या बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड तो क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है इनके इंटरकन्वर्टिबिलिटी पे, ये भी हमने पढ़ लिया। एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि जब हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे इसके इंटरकन्वर्टिबिलिटी पे, तो प्रेशर उस समय कांस्टेंट रहेगा। मतलब प्रेशर फिक्स करके हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर का इफेक्ट, और जब प्रेशर का इफेक्ट पढ़ रहे होंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट करके हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ रहे होंगे। क्योंकि अगर हम दोनों को वेरी एक साथ कराएंगे तो किसी का इफेक्ट सही से समझ नहीं आ पाएगा, और इंटरकन्वर्टिबिलिटी समझ हमें नहीं आ पाएगी। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अब सॉलिड, लिक्विड, गैस हमने पढ़ लिया। ये मैटर के तीन स्टेट हैं और ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें ये जो मैटर हैं हमारे सराउंडिंग में, ये प्योर हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो कितने हैं, और अगर नहीं है तो कितने नहीं हैं, ये अभी चैप्टर टू में हमें पढ़ना। मतलब ये हुआ कि चैप्टर टू इज़ लिंक टू द चैप्टर वन। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि चैप्टर वन एक बार अच्छे से आपको देख लीजिए। ठीक है। अब देखिए, इसको पढ़ना शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते चलते हैं। अगर कोई डाउट किसी को होगा तो पूछिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है कि हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। कैसे हम जज करते हैं, हाउ डू वी जज। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। हैव यू एवर नोटिस दैट the word pure written on the packs of these consumables? For a common person, pure means having no adulteration. अगर कोई कॉमन पर्सन है तो इसका मतलब होता है कि अगर कहीं एडल्ट्रेशन नहीं है तो वो प्योर है। लेकिन अगर साइंटिफिक मैनर में देखा जाए, साइंटिफिक वे में देखा जाए, तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड हेंस नॉट प्योर। कोई भी सब्सटेंस है वो कुछ न कुछ कोई भी जितने भी थिंग्स हैं वो कुछ न कुछ सब्सटेंसेस के, कई सब्सटेंसेस के मिक्सचर होंगे, और इस हिसाब से वो प्योर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिल्क इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन एट्सेट्रा। व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज़ प्योर, इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसी ऐसे नॉर्मल आदमी से आप पूछेंगे कि प्योरिटी का मतलब क्या होता है, तो वो बोले कि जहाँ एडल्ट्रेशन ना हो, जहाँ मिलावट ना हो, वो प्योर होगा। लेकिन अगर साइंटिफिक वे में देखा जाए तो साइंटिफिक वे में ये होता है, साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए प्योरिटी, तो कोई सब्सटेंस प्योर तब होता है जब उसमें अगर कई सब्सटेंस मिक्स करके वो सब्सटेंस बना है, कई सब्सटेंस मिक्स करके वो थिंग बना हुआ है, तो वो सारे सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट हों और उसी प्रोपोर्शन और उसी रेशियो में प्रेजेंट हो जिसमें वो हर जगह ये नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। मतलब उनका एकदम फिक्स उसी वे में वो मतलब मिल जाए तो वो चीज़ें प्योर होती हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना। देखो, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, इन अदर वर्ड ए सब्सटेंस इज़ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई। ठीक है। अब आगे देखो, ये बात समझ में आई ना। अभी मैंने केवल ये बताया कि प्योरिटी हम कैसे किस बेसिस पे डिवाइड या डिसाइड करते हैं, ये चीज़ें हम इस पैराग्राफ में हमने देखा है। अब आगे देखते हैं। As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixture of two or more pure component. ठीक है ना। अगर हम अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जितने भी मैटर हैं हमारे चारों तरफ, वो एग्जिस्ट करते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। वो सब्सटेंस होगा या तो दो भाग में या चार पार्ट का प्योर सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना होगा, चार प्योर सब्सटेंस मिलके एक थिंग बना होगा। फॉर एग्जांपल, सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल एट्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे सराउंडिंग में जो सब्सटेंस या थिंग्स हैं वो किसी एक
एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से मिलकर नहीं बनी होती, वो या तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलके बनी होती हैं और वही एग्जिस्ट करती हैं हमारे सराउंडिंग में। एकदम से प्योर बहुत रेयर होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा चैप्टर में। अब यहाँ लिखा हुआ ना, एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट। तो ये मिक्सचर पहले होता क्या, ये हम देख लें कितने तरह का होता है, क्या होता है, उससे फिर हम प्योर कंपोनेंट को मिला के और आगे थिंग्स पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो यही डिस्कस करना है हमें कि प्योरिटी पहले डिस्कस करी हमने कि कौन प्योर है कौन इम्प्योर है, और अगर इम्प्योर है या प्योर है तो हमारे चारों तरफ जो सब्सटेंस होते हैं, जो थिंग्स होती हैं, वो प्योर ही होती हैं। पहली बात तो साइंटिफिक वे में अगर हम देखेंगे तो प्योर ही होती हैं, और वो प्योर अगर होती हैं तो किन किन चीज़ों से मिल के बनी होती हैं, ठीक है ना, वो हमें पढ़ना है। और अगर बहुत दो या दो से अधिक चीज़ों से मिल के बनी होंगी तो उन्हें क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे उसको, ठीक है ना। वो सब्सटेंस जो होगा कई चीज़ों से या कई कंपोनेंट से मिल के बना होगा, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है ना। तो अब मिक्सचर वर्ड यूज़ हुआ है तो हम पहले अब क्या करेंगे, मिक्सचर क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मिक्सचर, ठीक है ना। देखो यहाँ लिख भी रखा है, बस आपको करना है कि प्योर कौन है कौन नहीं है, हमने पहले डिस्टिंग्विश कर लिया। और अगर साइंटिफिक वे में ये प्योरिटी है कि उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहें तब प्योर कहा जाएगा, यानी कि मोर देन वन कंपोनेंट प्रेजेंट रह सकते हैं किसी प्योर सब्सटेंस में, ये हमने कंक्लूड किया यहाँ तक। तो अगर मोर देन वन रह सकते हैं, एक या एक से अधिक या दो से अधिक रह सकते हैं, सॉरी एक या एक से अधिक नहीं, दो या दो से अधिक रह सकते हैं किसी प्योर सब्सटेंस में, तो वो मिक्सचर कहा जाएगा, ठीक है ना। तो अब मिक्सचर होता है क्या है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमने समराइज़ कर दिया फटाफट कि क्या हमने अभी तक बताया, उसी बेसिस पर आगे व्हाट इज़ मिक्सचर हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यही मैंने अभी बताया, ठीक है ना। वी नो दैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ व्हाट, बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अगर सोडियम क्लोराइड का सलूशन है, NaCl का सलूशन है वाटर में, सॉरी हाँ, अगर NaCl का सलूशन है वाटर में, ये वाटर में डिज़ोल्व है, वाटर में है, और इसको प्योर फॉर्म में लेना है तो इसको आप रख दीजिए इसी तरीके से ओपन करके, तो इसका वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और प्योर NaCl मिल जाएगा। However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into chemical constituents. Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. बात निकल के यही है कि जिस तरीके से सोडियम क्लोराइड प्योर है, एक सब्सटेंस है, उसी तरीके से शुगर भी प्योर सब्सटेंस है, और इनका सोल्यूशन अगर बनता है वाटर में तो उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाई ए प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। वहीं अगर हम देखें सॉफ्ट ड्रिंक, सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। वॉट एवर द सोर्स ऑफ प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। एक चीज़ और ध्यान देना आप कि प्योर सब्सटेंस का सोर्स चाहे जो हो, प्योर सब्सटेंस का सोर्स चाहे जो हो, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। मतलब प्योर सब्सटेंस जैसे मान लो NaCl आप कहीं से प्राप्त करो तो उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो हर जगह से सेम होंगी, एक दूसरे से सारी चीज़ें लिंकअप हैं। अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिए, ठीक है ना। मिक्सचर हमने पढ़ लिया, अब मिक्सचर कितने तरीके का होता है ये पढ़ लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर, मतलब मिक्सचर है तो दो या दो से अधिक कंपोनेंट होंगे, तो उनके नेचर पे, उनका नेचर क्या है उसके बेसिस पे हम दो टाइप का मिक्सचर डिसाइड करते हैं या पढ़ते हैं। वो कैसे करते हैं वो एक्टिविटी से हम लिंक करके पढ़ेंगे, एक्टिविटी समझते चलेंगे, एक्टिविटी करेंगे और उसको उसी एक्टिविटी से दो टाइप का मिक्सचर हमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, इनटू द ग्रुप्स, हाँ वही 4 ग्रुप्स ABCD, 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। ग्रुप A मेक्स ए बीकर, टेक्स ए बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर, एक बीकर लिया ग्रुप A ने और 1 स्पेचुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर उसमें डाल दिया। ग्रुप B क्या करता है, 50 ml सेम लेता है लेकिन 2 स्पेचुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन बीकर। ग्रुप A और B ने क्या किया है, 50-50 ml का बॉटल लिया है, पानी लिया है 50-50 ml, और एक ने एक स्पेचुला डाला कॉपर सल्फेट, दूसरे ने 2 स्पेचुला डाला। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप C और D क्या, अब यहीं से हमें निकल के आएगा कि
मिक्सचर कितने तरीके का होता है। ग्रुप सी और डी क्या करता है, कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन साल्ट। देखो कॉपर सल्फेट एक तरफ ले लो, सी और डी क्या करेगा, कॉपर सल्फेट ले लेगा, ठीक है ना, एंड पोटेशियम परमैंगनेट या कॉमन साल्ट, या तो पोटेशियम परमैंगनेट ले ले कॉपर सल्फेट के साथ, या सोडियम क्लोराइड ले ले, ठीक है, एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म ए मिक्सचर। देखो दो मतलब ए बी का एक तरह का नेचर हो रहा है, सी डी का एक तरह, अभी आगे पता चलेगा। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी एंड इन द कलर एंड टेक्सचर। ऑब्जर्वेशन हमको करना है ए बी सी डी का अलग अलग, ठीक है ना। हम कंक्लूड क्या कर पाएंगे, आप जब करोगे तो भी पता चलेगा, और वैसे इमेजिन भी अभी करोगे तब भी पता चल जा रहा होगा आपको कि ग्रुप ए एंड बी है ऑब्टेन्ड ए मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। दोनों ने कॉपर सल्फेट डाला है 50 ml पानी में और वो पूरी तरह से वो डिज़ोल्व हो गया उसमें, तो यूनिफॉर्मिटी दिखेगी इसमें, मतलब पार्टिकल हर जगह एक होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सोल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर या सोल्यूशन। सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर आर, इसी तरीके का जो अभी ये कॉपर सल्फेट पानी में डाला उसी तरीके का, अगर साल्ट डिजॉल्व इन वाटर सेम, शुगर डिजॉल्व इन वाटर सेम, कंपेयर द कलर ऑफ द कंपोजिशन कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स। देखो दोनों होमोजीनियस सोल्यूशन होंगे ए और बी दोनों के, क्योंकि दोनों कॉपर सल्फेट पानी में डाला है, एक ने 50 ml में एक स्पेचुला, एक में 50 ml में 2 स्पेचुला। लेकिन ये जो 2 स्पेचुला होगा और 1 स्पेचुला होगा उनके कलर में ज़रूर डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसने 2 स्पेचुला यूज़ किया और इसने 1 स्पेचुला यूज़ किया है। तो बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सोल्यूशन इज़ डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इसने 2 स्पेचुला, इसका ज़्यादा कलर देगा, इसका कम कलर देगा, ठीक ना। दिस शोज़ दैट, और इससे हमें पता क्या चलता है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब इसमें 2 होमोजीनियस में वेरिएबिलिटी आ सकती है। अगर हम एक गिलास एग्जांपल एक गिलास पानी लें, उसमें एक स्पून शुगर डालें और अगर हम उतना ही अमाउंट पानी लेके 5 स्पेचुला डालें, 10 स्पेचुला डालें, तो इंटेंसिटी तो चेंज होती जाएगी। तो ये चीज़ है, ठीक है। ग्रुप सी और डी क्या होगा, ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब उसमें जो दो चीज़ें उन्होंने मिलाई होंगी वो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं कोई होगी। जैसे पानी में चीनी अगर डालोगे तो वही पूरी तरह डिजॉल्व होगा और एक पारदर्शी या ये कहो यूनिफॉर्मिटी होगी उसमें, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, कहीं कुछ पार्टिकल कहीं होंगे, कुछ पार्टिकल कहीं होंगे। तो इस तरह के सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, ये एग्जांपल बता रहा है। साल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको ध्यान रखना है ये यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी से, जहाँ से यूनिफॉर्मिटी मोर होगी वहाँ होमोजीनियस, जहाँ यूनिफॉर्मिटी लेस या एकदम से ऐसा दिखेगा कि कुछ जैसे कुछ ऐसे हेट्रोजीनियस वाले में ऐसे कुछ होगा कि अगर 2 सब्सटेंस हमने मिलाया तो ऐसे कुछ, मतलब कुछ कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा। नॉन यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रेगुलर वे में वो सोल्यूशन आपको नहीं दिखेगा और यहाँ वो दिखेगा। होमवर्क आपका क्या है, सेम चीज़ें आपको एक्टिविटी 2.2 आपको पढ़ना है और समझना है। अगर नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। ये एक्टिविटी करनी है और ये 2 क्वेश्चन करने, ये होमवर्क आपका है, एक्टिविटी 2.2 एंड क्वेश्चन। यहाँ तक आप करें, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट सोल्यूशन। देखो प्योर है कि नहीं उससे हमने मिक्सचर शुरू किया। पहले मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया, मिक्सचर हमने समझ लिया। अब उसी प्योरिटी और नॉन प्योरिटी के बारे में फिर हम आगे डिस्कस करते हुए सोल्यूशन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। थैंक यू।